नमस्कार। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। पीछे की हसीन वादियों को आप देख ही रहे होंगे और मैं इस समय चक्राता की एक सुंदर वादियों में हूँ। विधानसभा चक्राता के ग्राम मुंशी में हूँ। इन दिनों जौनसार बावर में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जगह जगह, आप सब वाकिफ भी होंगे। और उसी सम्मेलन में उपस्थित होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसके किस तरीके से सामाजिक सरोकार को समर्पित जो है निष्कर्ष या परिणाम देखने को मिलते हैं। कई लोगों के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, रोजगार की चुनौतियां हैं, अपने परिवार के लालन पालन की समस्या का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है। उस कारण जो विधानसभा के पहाड़ियों पे जो रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर अपने रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। मेरे साथ कालसी भाजपा के मंडल अध्यक्ष तोमर साहब चर्चा में मौजूद है और इसी से रिलेटेड आज कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तोमर साहब, क्योंकि एक मन में धारणा थी कि एक जो आयोजन किए जाते हैं प्रवासी सम्मेलन के, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ आर्थिक रूप से खर्च करने का एक माध्यम बना दिया है। रोजगार जिसके पास होता है उसके पास धन इतना है कि वो कुछ दिनों इंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ आकर देखा तो धरातल पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद समाज को, और मैं समझता हूँ कि पूरे जौनसार वर्ग को अनुसरण करने की आवश्यकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या इस प्रवासी सम्मेलन को आयोजित करने का आइडियाज कैसे आया है और कब से ये शुरू किया है? मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो डीसीबी न्यूज को कि आप हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में आए और जो हमारा प्रयास 2014 से प्रवासी सम्मेलन इसका हमने नाम दिया है। प्रवासी सम्मेलन का मतलब है कि हमारे अधिकांश लोग जो आपने कहा आर्थिक स्थिति के लिए रोजगार के लिए हम लोग गांव से पलायन हो चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम पलायन नहीं है, आते जाते रहते हैं त्योहारों में अपने इस प्रकार के जो कार्यक्रम है इसमें आते हैं। और आपने जहाँ तक इसके कहाँ से इसकी हमें प्रेरणा मिली है, तो प्रेरणा के लिए हमारे भाई साहब रणवीर सिंह तोमर जी है और मैं स्वयं भी ऐसे संगठन से जुड़ा रहा हूँ आरएसएस के, कि जहाँ में इस प्रकार के प्रशिक्षण मिलते रहे। और आज आवश्यकता मैं यहाँ की नहीं कह रहा, मैं तो पूरे ही जौनसार या पूरे उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गांव है, जो हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा उत्तराखंड लगभग पहाड़ी क्षेत्र है और इस प्रकार से पलायन हो चुके हैं। यदि हम हम बाहर नौकरी करते हैं और इस प्रकार के हम कार्यक्रमों में भी यदि अपने मातृभूमि की तरफ आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र को भी सुरक्षित रखेंगे, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे तीज त्योहार हो, अपनी संस्कृति हो। इसलिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम को करना जरूरी है। जो नई जो जनरेशन है वो भी इस चीज से जुड़े। इसी के साथ ये चीजें हमने इस प्रवासी सम्मेलन को महत्व दिया है। कई सारी, जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया है, धारणाएं ऐसी बन रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं जो गांव में लोग काम कर रहे हैं, रेगुलरली गांव में रह रहे हैं। आप नौकरी पेशा लोग 2 दिन के लिए उनको परेशान करने के लिए आ जाते होंगे, लेकिन जो माहौल मैंने यहाँ का देखा है, हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए एक इंटरटेनमेंट की व्यवस्था की गई है आपके द्वारा, चाहे। और मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ प्रस्तुतियां थी, उसने कहीं ना कहीं आपके बचपनों को भी याद दिलाता है। छोटी छोटी चीजें जो खेल शायद आज का बच्चा भूल चुका होगा, मोबाइल की दुनिया में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जो घर के आंगन के खेल थे वो वापस लौट आए और एक खुशी का माहौल है 3 दिन से। अक्सर लोग कहते हैं कि संस्कृति जो है गांव से बसती है, और ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है। लेकिन जो 2 बच्चे कल एक प्रस्तुति दे रहे थे, मैं उस नृत्य का नाम भूल गया हूँ, एक बुजुर्ग का था, एक फिर लास्ट में व्यक्ति का था, बच्चों का था। जंगबाजी। जंगबाजी। जंगबाजी में जो जिक्र किया है उन बच्चों का, कि वो बच्चे बचपन से ही बाहर पड़े हैं, उसके बावजूद भी वो हुनर है, वो कला है। ये कैसे संभव हो पाता है? क्या आप मान? आपने तो स्वयं इसको देखा है, लेकिन आपने संपूर्ण जो हमारे कार्यक्रम है, चाहे वो बच्चे से लेकर जितने भी हमारे सबसे बुजुर्ग हमारे मेरे पिताजी है लगते हैं, श्रीमान गुलाब सिंह तोमर जी, सबके कार्यक्रम उन्होंने भी भाग लिया। जो आपने बोला जंगबाजी में उनका प्रथम स्थान रहा है और ये सब मैं उनको शुभकामना भी दूंगा। और जो हमारे सबसे छोटे वायु के जो बच्चे थे और जो लड़कियां थी, जिसका मैं एक संचालन करने के लिए यहाँ लक्ष्मी बाई ग्रुप नाम दिया है, उसमें बालिकाओं ने जंगबाजी, इस प्रकार कई कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्र प्रतियोगिता होती है, इस प्रकार कार्यक्रम है जो हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त ना हो, विलुप्त ना हो, इसलिए कार्यक्रम चलाया जाता है प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। और जो आपने कहा कि जो घर में रहते हैं कि उनको परेशान करने के लिए, ऐसा नहीं, आपने तो स्वयं देखा है, सबका एक उत्साह है। ठीक। और आपने कल एक चीज और भी देखी है, जो हमारे काफी पुराने समय से पकवान जो हमारे चल रहे हैं और जिसमें अस्का पिनवा और चिलड़ा
हो सकता है क्षेत्र में इसके नाम अलग अलग हो, लेकिन जो बनाने का तरीका है और उसका जो एक स्वाद जिस चीज को बनाया जाता है, जिसके प्रयोग जो सामग्री करते हैं, पूरे जौनसार बावर में एक ही सामग्री उसकी यूज किया जाता है और उसका ये जो स्वाद वो सब जगह एक है। तो इस प्रकार के नए पकवान है, आप पुराने जो पकवान है, हमारी संस्कृति बोली भाषा है, ये चीज सीखे। और आपने देखा है जो बालक जो बालिकाएं जो इसको कर रही है वो सब बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको लगा नहीं होगा बिल्कुल कि ये बिल्कुल बाहर रहते हैं। संस्कृति से टच है। जैसे कुछ खाद्य सामग्री का उन्होंने जिक्र किया है जो हमारे शायद वर्तमान समय में बहुत कम लोग शायद उसको बनाना जानते भी होंगे, पकवान फेमस थे। मैं कह सकता हूँ शुद्ध रूप में वही हमारी जो घर की रसोई, अगर मैं नाम दूं तो जेन्यून वही होगा। और इसके अलावा जौनसार बावर में कई जगह कल्चर जो विभिन्न त्योहार आज भी मनाए जाते हैं वो लोग प्रेरणा स्रोत भी है। लेकिन यहाँ एक हटकर जो देखने को मिला है, बेशक वो तीज त्योहार हर तीज त्योहार शायद नहीं मनाते होंगे। कल जो एक सामूहिक रूप से भोजन किया गया है, बना वो हर घर में था, लेकिन जब परोसा गया है तो किसी को ये नहीं पता लगा होगा कि किसके घर का क्या बना हुआ है। वो शायद एक जो आपसी जो मेल है, आपसी जो प्यार भाव है, उस भावनाओं को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। क्या मानते हैं इस तरीके की चीजों को कहीं अनुसरण करना चाहिए लोगों को? इसका कहते हैं हमारे बुजुर्ग की पहले हमारा परिवार एक ही था, आज भले ठीक हम अलग अलग रहते हैं और एक इसको एक व्यवस्था बनाई गई और प्रत्येक व्यक्ति का इसमें सहयोग है। प्रत्येक जो हमारी जो महिलाएं हैं सब उसको बनाए, एक उत्साहवर्धन भी रहे। और जो नई जो जनरेशन है, मान लो आज महिला दूसरे गांव से ब्याह के आती है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड भी है, अच्छे नौकरी में भी है, लेकिन उन्होंने भी इस पकवान में भाग लिया और उनको अच्छा लगा कि हम इस चीज को कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इतना अच्छा डिश जो तैयार की गई थी, सबने उसके जो हमारे बाहर से अतिथि आए थे उन्होंने इसकी तारीफ की है। और मैं बताते चलूं कि पहले दिन जहां जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान और कालसी के ब्लॉक प्रमुख मटोर सिंह जी मौजूद थे, तो कल उप प्रमुख रितेश असवाल के साथ ही जो मैं कह सकता हूं अध्यात्म से जुड़े हुए विजय आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री जी भी मौजूद थे। इन 3 दिनों में किस तरीके का कार्यक्रम आपका स्टार्टिंग से रहा है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे? पहले जो शुभारंभ रहा है, जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती मधु चौहान जी और ब्लॉक के प्रथम नागरिक मठोर सिंह जी और ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक श्रीमती सीमा तोमर जी जो प्रधान है हमारी ग्राम पंचायत की, इनके माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और दूसरे दिन आपने देखा है हमारे जो कनिष्ठ प्रमुख क्या है रितेश असवाल जी और धार्मिक जो विजय कृष्ण महाराज जी है, इसमें और अच्छी बातें जुड़ गई जो हम सनातनी हैं सभी, जो हमें कल जो ज्ञान मिला है गुरु जी के द्वारा, तो उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे सबका मार्गदर्शन हुआ है और इस प्रकार के कार्यक्रम आज समापन होना है। आज हमारे बीच में राज्य के सचिव साहब जगत सिंह जी रहने वाले हैं और आप सब लोग हमारे जो दामाद लोग हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शुरू से ही हमारे इस मुहिम में, इस आयोजन में सम्मिलित है। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में। समय के साथ वृक्षारोपण का कहीं ना कहीं जो महत्व है वो हमें समझ आ रहा है। कोविड के बाद की बात करें या अभी हाल ही में जो टेम्परेचर नोटेड किए जा रहे हैं वो बेहद ही भयानक है। उस दिशा में, वृक्षारोपण की दिशा में कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किए गए। आप जो यहाँ देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, ये 2014 से ही जब से हमने प्रवासी सम्मेलन किया है और जितने भी हमारे बाहर जो कर्मचारी रहते हैं उनको सबको एक एक दो दो जो वृक्ष है सबकी जिम्मेदारी है। वो स्वयं ना रहते हो हरेला पर्वत पर, अपने सरकारी नौकरी है उनकी बाहर रहते हैं, लेकिन उसके लिए आर्थिक रूप से वो सहयोग करते हैं। लगभग 100 रुपए से 500 रुपए तक प्रत्येक वर्ष इस वृक्षारोपण, इस पर्यावरण को बचाए रखने के लिए उनका अथक प्रयास रहता है। जो नजदीक है देहरादून विकास नगर तक के जो कर्मचारी हमारे लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो उसमें सम्मिलित भी होते हैं और प्रत्येक जो हरेला पर्व पे हम लगभग 200-300 पेड़ को लगाने के प्रयास करते हैं। जैसा आपने कहा कि नौकरी पेशे से लोग काफी दूर दूर शहरों में मौजूद है, तो जो वृक्षारोपण किया जाता है उसको परवरिश की जिम्मेदारी कुछ विशेष व्यक्ति को दी जाती है। जो हम ये यहाँ जो स्थान है हमारा झील के नाम से हम जानते हैं इसको, और इसमें हमारा एक हमारे चाचा जी लगते हैं अर्जुन सिंह जी, वो इसकी देखभाल करते हैं 2-3 साल से। और आगे पीछे भी हम जैसे गांव में आते हैं, कभी कोई भी आता है तो जो भी व्यक्ति गांव में आता है अपना, वो एक बार इधर आता है, जहाँ भी लगता है पानी देना या कोई ऐसी वो करना, वो करते हैं गुड़ाद वगैरह। और इसमें सबका प्रयास है, प्रत्येक पूरे गांव के जो आगे पीछे हमारी जो महिला हैं वो भी इसमें श्रमदान करते हैं, गाँव के जो लोग हैं
आप हमने यहाँ पर आपने कुछ वो लगा रखे क्या बोलते हैं प्रदर्शनी, उसमें आपने चित्र देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस पर्यावरण के जब से लगाए हैं, ये पौधों के आपने चित्र देखे हैं सामने जो लगे हुए हैं, और आज आपके सामने कितने ये बड़े हैं, कुछ काफी पेड़ पौधे हमारे फल देने भी शुरू हो जाते हैं। इसकी इस आयोजन की खूबसूरती कहीं न कहीं कल्चर की ओर आने वाली पीढ़ी को उस कल्चर से अवगत करवाना है। इसके अलावा आपको जो अपना घर का भोजन पूर्व से बनता आ रहा था, उससे भी अवगत करवाना है। उसका स्वाद कैसा होता है, कई बच्चों को मालूम भी नहीं होगा। उस ओर भी उनसे टच से रखना है। और इसके अलावा योगा से जुड़ी हुई क्लासेस होती है। हालाँकि गाँव के लोगों को खास तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम कह सकते हैं कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए उनके लिए भी। अंतिम कंक्लूजन की ओर आना चाहूँगा, प्रवासी सम्मेलन। मुझे शायद हो सकता है मेरी समझ थोड़ी हल्की हो, लेकिन प्रवासी जब मैं शब्द का उल्लेख करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ दिनों के लिए वास कर रहे हैं, फिर हम वापस जाएंगे। क्या तोमर साहब प्रवासी की जगह कर्मचारी मिलन समारोह या कुछ और आइडियाज नहीं आ सकते थे? प्रवासी शब्द शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा awkward महसूस कर रहा है। अब यदि हम इसको कर्मचारी देते तो शायद एक ही वर्ग जो कर्मचारी है वो इससे से माना जाता, लेकिन आज व्यवसायी लोग हैं, अन्य चीज, अन्य कर्मचारी और अन्य विषय में है, तो एक एक प्रवासी ये सबके लिए हो गया। कई लोग हमारे, जैसे अभी हमारा क्षेत्र पपड़ियान है, लगभग आधा गांव हमारा वहाँ रहता है, वो तो पहले से यहाँ से जा रखे हैं, काफी समय हो चुका है, वो एक अलग से ही व्यस्त उन्होंने अपना एक गांव समझो एक प्रकार का। तो इस प्रकार के जो अब कर्मचारी शब्द रखे, इसमें सभी शामिल रूप से हो गए जो प्रवासी है। हो सकता हमने उस समय यदि कोई ऐसा में आगे अच्छा कोई नाम लगे, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसमें भी करेंगे। बिल्कुल। जो हमारे इस क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए अच्छा हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। निश्चित ही कई सारे लोगों को इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति रहती है कि प्रवासी शब्द कई सारे लोगों को सुटेबल नहीं लगता है, और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएं तो यही निकल कर आता है कि कुछ दिनों का वास और फिर हम वापस रिवर्स हो रहे हैं। लेकिन मूलतः हम आज भी यहाँ से जुड़े हुए, कहीं भी कोई बस रहा हो, नौकरी पेशे के लिए मजदूरी में काम कर रहा हो, लेकिन वास्तविक रूप से उसका जन्म, उसकी मूल स्थान इसी गांव से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है कई सारे संशोधन किए जा सकते हैं अगर भविष्य में सुटेबल लगे, लेकिन हमें जो यहाँ से निष्कर्ष निकालना चाहिए वो यही कि यहाँ किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगा कि 10, 15, 20 परिवार है। जिस तरीके की व्यवस्था है, तीनों दिन की इस 3 दिवसीय आयोजन के अवसर पर तीनों दिन भोजन सामूहिक रूप से किया जा रहा है। बन बेशक वो अलग-अलग रहा होगा, लेकिन परोसा एक जगह जा रहा है, जो एक सीधा-सीधा मैसेज है कि ये सिर्फ यहाँ पूरा गाँव जो है वो एक परिवार का मैसेज देने का काम कर रहा है। तोमर साहब, मैं उम्मीद करूँगा इस तरीके के आयोजन जौनसार बार अनुसरण करें और आप भी इस दिशा में, क्योंकि आयोजन को करना भी कई सारी कंट्रोवर्सी कभी-कभी बीच में आ जाती है। कई सारे लोगों की अपनी-अपनी समझ होती है, तो उस तरीके से मतभेद होते रहते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये और बेहतर उभरेगा, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सकारात्मक रूप है। और जितने भी हमारे बाहर के जो लोग, मतलब जो आपने कहा कि प्रवासी, अब हमें आप तो प्रवासी कहेंगे, हमारे जो कर्मचारी है और लोग हैं, जब कार्यक्रम आपने देखा होगा उसके बाद हमारी एक समीक्षा बैठक होती है। कोई जैसा आपने कहा कि कोई किसी के हो सकता है, होता ही है, परिवार में भी होता है, छोटे दो मियाँ बीवी में भी अलग अलग मतभेद होते हैं, ये तो हमारा हुआ, लेकिन जब सबकी बात आती है, सबसे एक समीक्षा बैठक की जाती है। जो अच्छा हम आज इस गांव के लिए नहीं है, क्योंकि हमने शुरू किया है, बिल्कुल। जो संदेश अब ये पूरे जौनसार बावर के लिए है। यदि हम कुछ गलत करते तो गलत हो जाएगा, आपने देखा होगा, और हम आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसमें देखा, और हमारी जो चीजें हैं जो इसमें आपको अच्छा ही लगे, उसको आप संपूर्ण हमारे जौनसार में भी इस चीज को आज आवश्यकता है। निश्चित। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गांव में आपने देखा होगा आज 2-2, 3-3 लोग रह गए घर में। यदि कहीं ना कहीं यदि किसी समय भी इस प्रकार से हम इकट्ठे होते हैं, तो एक वो है कि भी चलो हम आ रहे हैं, बिल्कुल। किसके दुख सुख में क्या एक दूसरे से परिचय होता है। जब हमारा पहला सम्मेलन था 2014 में, तो गांव के जब हमने छोटा हमारा मंच था, उसमें जो बुलाए गए बच्चों को, तो 12 साल, कोई कह रहा मैं 15 साल आपस में मिल रहे हैं घर में ही। क्योंकि आपकी मान लो छुट्टी आज होगी, मेरे में दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी नहीं मिली है, तो ऐसे ऐसे भी लोग थे जो अपने ही नजदीक जो हमारे परिवार थे आपस में नहीं पहचानते। और आज स्थिति ऐसी है, चाहे आप किसी भी बच्चे को पूछ लेना, वो ये रिश्ते जानते हैं कि मेरे गांव में एक चाचा लगता है या मेरे बाबा लगता है, जो भी हमारे रिश्ते हैं, बुआ जी जो भी, आज सबको देगा। दूसरी बात में धन्यवाद हमारी जो ध्यानठुड़िया है उनको दूंगा कि हमारी जो ध्यानठुड़े लगभग 80-90% सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। बिल्कुल। और इससे क्या हुआ
अधिकांश जो क्षेत्रों में इसका जो प्रवासी सम्मेलन का इस आयोजन का जो ज्यादा जो संदेश गया है, जो हमारी ध्यानठोड़िया उनके माध्यम से गया है। अब ये प्रतिनिधित्व मात्र हमारा मुंशी गांव का नहीं है। यदि हमारी ध्यानठोड़िया 80 गांव में है जौनसार में, तो समझे कि 80 गांव के लोग यहाँ उपस्थित है, और जिसमें कि आप लोग हमारे भारू सिंह जी है, आप है, अन्य हमारे दामाद लोग भी काफी आपने देखे इस कार्यक्रम में उपस्थित है, हर साल आते रहते हैं। बिल्कुल, तो संदेश को प्रसारित करने का जो काम है वो इसी तरीके से, इसी माध्यम से हो सकता है। बहन बेटियां जहां भी और गांव में है और वहां के लोग आते होंगे, तो निश्चित ही अच्छी चीजों का अनुसरण करना चाहिए। अगर यहाँ से भी कुछ बेहतर हो सकता है तो उस पर जरूर मंथन करना चाहिए। ये सभी लोग हैं इस आयोजन के पात्र हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। चारों तरफ आप देख भी सकते हैं, और दोबारा से मैं ये सुंदर वादियों से आपको रूबरू करवाऊं। इन दिनों हम इस ताजी हवा के लिए तरस जाते हैं जहां टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है, लेकिन यहाँ की जिंदगी अभी भी कहीं ना कहीं शुद्ध वातावरण के बीच में हम मान सकते हैं, बशर्ते हमें पर्यावरण की दिशा में भी और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं इजाजत लूंगा, नमस्कार।